मैं अखिल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कोको मिलन थीम केक को कैसे बनाया जाए। कोको मिलन थीम केक को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और हम ये भी देखेंगे कि कोको मिलन केक को बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट की बिना भी हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हमें फॉन्डेंट हमारे पास नहीं है और बिना फॉन्डेंट के भी हमें कोको मिलन थीम केक को बनाना हो तो किस तरह से हम सिर्फ स्टिकर और टॉपर्स की ही मदद से या थोड़े से फॉन्डेंट की मदद से हम कैसे कोको मिलन थीम केक को बना सकते हैं कि जिससे कि वो केक देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगे और खाने में भी अच्छा आए। तो कोको मिलन थीम केक को बनाने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होगी और सारी चीज़ों को देखने जो को भी हम आज बहुत ही ध्यान से और विस्तार से समझेंगे कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कोको मिलन थीम केक को बनाने के लिए हम कोको मिलन से रिलेटेड जो भी टॉपर्स और स्टिकर होते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहे हैं, इस तरह के कुछ टॉपर्स आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे जिनको आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो स्टिकर हैं ये भी आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे रेडीमेड, इनको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे स्टिकर या टॉपर्स मार्केट से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इसको नेट से डाउनलोड करके और इसको एक फोटो पेपर पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवा करके, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि ये फोटो पेपर पे भी प्रिंट आउट है, इसको आप अच्छे से कैंची की मदद से कट कर लीजिए कि जिससे कि ये टॉपर्स और स्टिकर के जैसे ही देखने में लगे। इन सारे टॉपर्स और स्टिकर को आप कलेक्ट करके अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद आपको कोको मिलन केक बनाने के लिए, अगर आप उसको सिंगल फ्लोर में बना रहे हैं या 2 फ्लोर पे बना रहे हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को तैयार कर लीजिए। क्योंकि मेरे पास जो ऑर्डर था वो 1.5 किलो से 2 किलो का केक का ऑर्डर था, तो मुझे उसको 2 फ्लोर पे बनाना था। तो सबसे पहले मैंने नीचे का 1 फ्लोर बना लिया, वो भी 1 kg का, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से बारीकी से उसके किनारों को सब कुछ फिनिशिंग कर दिया, उसके सारे एजेस को सेट कर दिया। फिर मैंने उसका सेकंड फ्लोर जो था वो मैंने 1 किलो में बना दिया वो भी, और उसको पहले नीचे वाले फ्लोर से थोड़ा सा छोटे साइज में रखा था कि वो ऊंचाई में ज्यादा हो। फिर उसको भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग करके उसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए दोनों ही फ्लोर को मैंने फ्रिज में रख दिया, जिससे कि उसकी जो क्रीम है वो थोड़ी भी मेल्ट ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे जो ऊपर के फ्लोर को नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे रखना है वो अच्छे से उस पर रख दिया जाए और हमारा नीचे वाला फ्लोर भी ना डिस्टर्ब हो। उसके लिए अगर आपको जो भी तरीके हैं आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि आप इसके बीच में एक स्ट्रॉ लगाइए ऊपर वाले फ्लोर पे और नीचे से आप स्केल लगाइए और उन दोनों की हेल्प से स्ट्रॉ और स्केल नीचे से उठाइए और स्ट्रॉ को हल्का सा ऊपर से दबाव बना के इसको ऐसे उठा करके फर्स्ट वाले फ्लोर पे ले जा करके धीरे से स्केल को हल्का सा तिरछा करके रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से उस पे सेट होता है। फिर आप स्ट्रॉ को वहां पे पकड़े रहिए और फिर धीरे धीरे स्केल करके पीछे की तरफ से निकाल लीजिए। फिर जो आपने स्ट्रॉ लगाया है पाइप, उसको आप पूरा अंदर की तरफ अंदर पूरा उसके स्ट्रॉ लगा दीजिए। फिर अगर आपको केक में और भी सपोर्ट करना है तो आप 2 स्ट्रॉ और लगा सकते हैं साइड साइड में, जिससे कि आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के बीच में जो अच्छे से उसमें पिलर जैसे वर्क करेगा और आपके केक अगर आपको कहीं दूर ले भी जाना है तो वो गिरने का कोई चांस नहीं होगा। इस तरह से आप इसमें एक्स्ट्रा लगा के केक को और अच्छे से मजबूती दे सकते हैं कि वो केक गिरेगा नहीं ऊपर से। इसके बाद आप सबसे पहले जो ऊपर से आपने एक्स्ट्रा लगाया है उसमें हल्का सा आपका देखेंगे छोटे छोटे से छेद हो जाएंगे, तो आप उसमें क्रीम से उसको फिल कर दीजिए। जिस कलर का आपका केक हो उसी कलर की क्रीम से आप उसको फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप ध्यान दीजिए कि जो आपका फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है दोनों पर ही फॉन्डेंट से या फिर क्रीम से, मैंने तो यहाँ पे फॉन्डेंट से किया है लेकिन आप इसको क्रीम से भी कर सकते हैं। फॉन्डेंट से उसके चारों तरफ नीचे की तरफ लगभग 1.5 से 2 इंच की आप फॉन्डेंट से एक पट्टी बना लीजिए, जो कि ऊपर से हल्का सा कर्व में उसको डिजाइन दे दीजिए। उस पट्टी को अच्छे से आप उसमें सेट कर दीजिए फर्स्ट फ्लोर पे और फिर सेकंड फ्लोर पे सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद अब आपके पास इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका ये कोको मिलन केक लगभग तैयार है। अब आपको इस पे जितने भी टॉपर्स स्टिकर आपके पास रखे हैं वो सारे आपको इसको सेट करने हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये सारे टॉपर सबसे पहले ऊपर जो रेनबो है आपके पास उसको आप सेट करिए, एक रेनबो को नीचे सेट करिए। उसके बाद जो भी आपके पास कोको मिलन थीम से रिलेटेड जितने भी टॉपर्स और स्टिकर हैं सबको 1 बाय 1 करके अच्छे से हर जगह से सेट कर दीजिए, जिससे कि आपका केक पूरा भरा भरा सा लगे।
उसके बाद आपके पास स्टार के अगर कुछ स्प्रिंकल्स हैं, स्टार के आप स्प्रिंकल्स उस पर डाल दीजिए, इससे केक की खूबसूरती और बढ़ेगी। आप सारे टॉपर्स और स्टिकर को लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि केक आपका कोको मिलन थीम केक अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर इसमें आपको कहीं से भी कोई कमी लग रही है, कोई टॉपर्स अगर आपको लग रहा है तो उसको फिर से सेट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि क्रीम मेरी कहीं से कोई डिस्टर्ब है तो आप उसको सेट कर दीजिए। उसको सेट करने के बाद अब आप इसको फ्रिज में थोड़ी देर रख दीजिए, जिससे कि उसकी क्रीम अच्छे से फिर से सेट हो जाए और इस तरह से आपका ये कोको मिलन थीम केक बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।